हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया का प्रैक्टिस सेट 47 के पहले के जितने भी प्रैक्टिस सेट है उनके सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 47 में है क्या। 47 के पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा। राइट, अब हमें पढ़ने के लिए है क्यूब और क्यूबॉइड। राइट, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, उसे देखने के लिए उसके डायग्राम के ऊपर हम लोग आते हैं। पहले एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसका। इस प्रैक्टिस सेट में हमें पढ़ने के लिए है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में पहले हमें दे दिया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इस तरीके का डायग्राम होता है जो आपके नोटबुक, टेक्स्ट बुक, इरेजर, कंपास बॉक्स, राइट, इस शेप में होते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन इसके लेंथ होते हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं इसकी, ये हमारा हाइट होता है। राइट, और ये जो होता है हमारा विड्थ होता है। राइट, अब इसके बेस पे ही हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। ए, बी, सी, डी, ये वाले पॉइंट का नाम है डी, पी, क्यू, आर, एस। राइट, अच्छा, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं इसके फेसेस के बारे में। राइट, इसके 6 फेसेस होते हैं। इसका देखिए फ्रंट फेस है, इसके फ्रंट के बैक में भी एक फेस है, दैट मीन्स बैक फेस हो गया। राइट साइड का फेस, लेफ्ट साइड का फेस, टॉप का फेस, बॉटम का फेस, इस तरीके से इसके 6 फेसेस इसके होंगे। तो पहला हमें ये पढ़े कि इसके कितने फेस होते हैं, 6। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। राइट, दूसरा पढ़ने के लिए इसमें है इसका जितने भी फेसेस हैं, हर एक फेस आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखेंगे ही होंगे। राइट, तो यहाँ पर ईच फेस इज अ रेक्टेंगल। ओके, थर्ड इसका है जो अपोजिट फेसेस होंगे इसके, ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, और उनका एरिया भी क्या होगा, सेम। फ्रंट का जितना एरिया होगा उतना ही बैक का एरिया होगा, टॉप का जितना एरिया होगा बॉटम का एरिया होगा, राइट का जितना एरिया होगा उतना ही लेफ्ट का भी एरिया होगा। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया। 1/4 जो इसके एजेस होते हैं, ये एजेस हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे बाकी रिमेनिंग एजेस के ऊपर। ये एज इसके ऊपर और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये एज इसके ऊपर और इस लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये एज इस लेंथ के ऊपर, इस एज के ऊपर और इस एज के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। राइट, तो यहां पर हमें मिल रहा है ईच एजेस इज perpendicular to the two other edges it meet। जहां पे मिलते हैं वहां पे परपेंडिकुलर होंगे। ओके, और फिफ्थ में हमें देखेंगे इसके फेसेस के एरिया। ओके, इसे हम एल एज्यूम कर लिया है, इसे भी एल हम लोग ले लेंगे, ये भी एल है, ये भी एल है। राइट, ये जितने भी ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं सबके सब एल है। ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है इसे हम हाइट बोलते हैं। राइट, और जो ऐसे दिख रहे हैं ये हमारे विड्थ हो जाएंगे। राइट, अब इसके जितने भी फेसेस है उसके एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। इसका फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों का एरिया पहले निकाल लेते हैं। जो एरिया ऑफ फ्रंट फेस है और जो बैक फेस है इसका कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से इसका एरिया निकालेंगे। राइट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें ये L दिया हुआ है और ये H दिया है। राइट, तो L इंटू क्या हो जाएगा, H। नेक्स्ट इसमें अब ये जो राइट साइड का है और लेफ्ट साइड का एरिया उसको निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल क्यू बी सी आर
इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल, राइट का हो गया, लेफ्ट का PADS, PADS इक्वल टू, अब ये B है, यहाँ पर भी B है, राइट, उसके साथ में H है, राइट, B और H, B इंटू H। अब टॉप का और बॉटम का ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ABQP इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ABQP ले लिया हम लोग ने, DCRS क्वाड्रेट्रल ले लिया। अब DCRS में DCL है दोनों, और यहाँ पे B हो गया, L इंटू क्या होगा यहाँ पे B, LB हो गया। अब हमारे सारे फेसेस के एरिया हमें मालूम पड़ गए, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, इसमें और L और H 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों के एरिया मिलाएंगे अगर, तो 2LH हो जाएगा, प्लस उसके साथ में राइट और लेफ्ट का जो भी है एरिया उन दोनों को मिलाएंगे तो 2BH हो जाएगा, प्लस टॉप और बॉटम को अगर मिला लेते हैं तो 2LB हो जाएगा, राइट, 2LB बराबर। अब अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2LH, राइट, 2 कॉमन आ गया, तो BH 2 कॉमन आ गया, तो LB, राइट। तो सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस LH हो जाता है। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो इसका दूसरा डायग्राम देखते हैं हम लोग। क्यूब, ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा है क्यूब का, क्यूब के सारे जो फेसेस होते हैं स्क्वायर शेप में होते हैं, राइट, स्क्वायर जैसा ही इसके सारे फेसेस होते हैं। ओके, तो इसके बेस पे हम देखते हैं इसका पहला जो फीचर है, अ क्यूब हैज 6 फेस, इसके भी कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, राइट, और सारा का सारा फेस जो होता है वो कैसे शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, राइट। तो ईच फेस इज ए स्क्वायर, हर एक फेस इसका कैसा होगा, स्क्वायर जैसा ही दिखेगा इसका। थर्ड, और एरिया ऑफ जो फेसेस होंगे, ऑल फेसेस इक्वल होंगे, सबके फेस के एरिया भी इक्वल होंगे। जब ये स्क्वायर शेप में दिखेगा तो स्क्वायर का एरिया इक्वल होगा, तो सबका फेस का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो एरिया ऑफ ऑल फेसेस इज इक्वल, राइट। अच्छा, अगर इसके लेंथ को हम लोग, इसके जो साइड है, इस साइड को अगर L एज्यूम कर लेते हैं या A एज्यूम कर लेते हैं, तो सारा का सारा लेंथ हो जाएगा, इसकी हाइट भी L हो जाएगी, इसका लेंथ भी L हो जाएगा, इसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ओके, सारा का सारा क्या होगा इसका L। अब इस L के बेस पे इसका जो एरिया होगा वो हम लोग देखते हैं, राइट। एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। और इस तरीके से अगर 6 के 6 फेसेस का अगर एरिया हम लोग को चाहिए तो वो बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, इसके 6 फेसेस होते हैं हम लोग ने देखा पहले, तो 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, L स्क्वायर होता है, तो उसके हिसाब से 6L स्क्वायर हो जाएगा। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो चलो देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट 47, प्रैक्टिस सेट 47। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। हम लोगों को क्यूब्स के कुछ साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं, और उस मेजरमेंट के बेस पे हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, राइट। तो इसमें से पहला जो मेजरमेंट है हमें दिया हुआ, ये है 3 सेंटीमीटर। साइड का जो मेजरमेंट है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। इसके बेस पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, हम लोग ने अभी फॉर्मूला पढ़ा 6L स्क्वायर होता है, राइट। सो
6 इंटू एल इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया, और 9 6 जा 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, राइट, साइड इक्वल टू हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6l स्क्वायर होता है, सो 6 इंटू एल 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 6 150 होता है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आंसर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका। थर्ड में हमें दे दिया है साइड इक्वल टू 7.2 मीटर। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे 6l स्क्वायर होगा, 6 इंटू एल इक्वल टू 7.2 दी होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 7.2 का मल्टीप्लाई 7.2 में करना है, राइट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 7.2 इंटू 7.2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 49 प्लस 1 50, यहाँ पे 4 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, यहाँ पे 5। ओके, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल, यहाँ पे 1 नंबर डेसिमल का है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई 7.2 का मल्टीप्लाई हमने किया 7.2 के साथ में, तो 51.84 आया, राइट। अब इसमें 6 का भी मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, यहाँ पर 6 इंटू 51.84 आया, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 का, ऐसे ही 6 4 जा 24 होता है, 24 का 4 कैरी कर लिया 2, 6 8 जा 48 होता है, 48 प्लस 2 50 हो गया, कैरी कर लिया 5, राइट। 6 1 जा 6 प्लस 5 11 होता है, 11 का 1 कैरी कर लिया 1, राइट। यहाँ पे पॉइंट लगा था, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं हम लोग। 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31, यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर था इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। ओके क्लास, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में साइड इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 6.8 मीटर, राइट। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6l स्क्वायर होगा, राइट। अब यहाँ पे 6 इंटू एल इक्वल टू यहाँ पर 6.8 का स्क्वायर हो जाएगा। 6.8 का 6.8 में मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई 6.8 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64 होता है, 64 का 4 कैरी कर लिया 6, 8 6 जा 48 होता है, 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 54 होता है। 6 का मल्टीप्लाई 8 में कर लेते हैं, 6 8 जा 48 होता है, 48 का 8 कैरी कर लिया 4, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40, ऐड कर लेते हैं इसको 4, 8 प्लस 4 12, कैरी कर लिया 1, 5 प्लस 1 6, और यहाँ पर 4, 46 24 आया, राइट। यहाँ बट यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट्स के थे, 2 नंबर डेसिमल के थे, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 46, 6 इंटू 46.24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 का, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी कर लिया 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14 कैरी कर लिया 1, 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37 कैरी कर लिया 3, 6 4 जा 24,
24 प्लस 3 27। ओके, यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल था, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे मीटर था यूनिट में, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो आंसर हमारा आएगा यहाँ सर इक्वल टू 277.44 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ओके क्लास, फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे साइड इक्वल टू 5.5 मीटर दिया हुआ है। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6L स्क्वायर होता है, 6 इंटू एल इक्वल टू 5.5 है, 5.5 का स्क्वायर हो गया, 6 इंटू 5.5 का स्क्वायर करना बहुत ही इजी है, यानी 55 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, 5 5 25, पूरा 25 लिख लो, और ये 5 का मल्टीप्लाई इस 5 के बाद के आने वाले नंबर कौन सा है 6, 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, ये आपका हो जाएगा 55 का स्क्वायर, राइट। अगर किसी भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 3025 आया, बट यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल रहेगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 6 5 30, कैरी कर लिया 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15 होता है, 15 का 5 कैरी कर लिया 1, 6 0 0 प्लस 1 1 होता है, 6 3 18। ओके, यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट लगा था, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 181.5 मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देखते अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें है। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हम लोग को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसमें हम लोग को लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स आर गिवन, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट्स दिया हुआ है। उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, इसके बेस पे हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना है। ओके, सो यहाँ पर सॉल्यूशन में फर्स्ट L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया, B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग, और H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं, राइट। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्यूबॉइड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस LH, ये इसका फॉर्मूला हो गया, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, 2L और B का मल्टीप्लाई करना है, L 12 है, B अपना 10 है, प्लस B इंटू H करना है, यानी 10 इंटू 5 प्लस L इंटू H यानी 12 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका, 12 का मल्टीप्लाई अगर 10 के साथ करेंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 10 5 50 हो गया, प्लस 12 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो 12 5 60 हो गया। ओके, अब यहाँ पे सबका एडिशन कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर 0 0 0 0 हो गया, 6 प्लस 5 11 होता है, 11 2 11 प्लस 2 13 हो गया, 13 का 3 कैरी कर लिया, 1 1 प्लस 1 2 230 हो गया। अब ये 230 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे तो 2 0 0, 2 3 6, 2 2 4। यहाँ पे सारे के सारे यूनिट सेंटीमीटर में दिए थे, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हमारा आंसर बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन सेकंड है इसका 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो सॉल्यूशन में करते हैं, पहले L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, B इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर ले लिया।
ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस LH होता है, राइट। सो यहाँ पे 2 LB, L इक्वल टू 5 है, B इक्वल टू 3.5 था, प्लस 3.5 इंटू 1.4 हो गया, प्लस 1.4 इंटू यहाँ पे 5 हो गया। 5 इंटू 1.4 लिखो या 1.4 इंटू 5 चल जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 5 5 सा 25, कैरी कर लिया 2, 5 3 सा 15, 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 17, 1 नंबर का डेसिमल था, लगा दिया यहाँ पे, प्लस यहाँ 14 5 सा 70 होता है, 70 का 0 कैरी कर लिया 7, 14 3 सा 42, 42 प्लस 7 49, यहाँ पे 49, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल, 2 नंबर का डेसिमल यहाँ पर हो गया, यानी 490 यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.4 में 5 का, 5 4 सा 20 होता है, कैरी कर लिया 2, 5 1 सा 5 प्लस 2 7 होता है। ओके, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल था, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, इन सब का एडिशन करके मल्टीप्लाई करना है, राइट। 9 प्लस 5 14 होता है, 14 का 4 कैरी कर लिया 1, राइट। यहाँ पे 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 12 प्लस 7 19 होता है, 7 19, 19 का 9 कैरी कर लिया 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल था सब में, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल आ गया, राइट। उसका मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 1 नंबर का पॉइंट था यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.5 मीटर, 2 मीटर एंड 2.4 मीटर दिया हुआ है, राइट। सो सॉल्यूशन में L इक्वल टू 2.4 मीटर कर लेते हैं, B इक्वल टू 2 मीटर एंड H इज इक्वल टू 2.4 मीटर। सो टोटल सरफेस एरिया of a cuboid equal to 2 into LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं, L की वैल्यू 2.5 है, B की वैल्यू 2 है, B इक्वल टू 2 इंटू 2.4 हो गया, प्लस L इक्वल टू 2.5 था इंटू H इज इक्वल टू 2.4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 1 नंबर का पॉइंट हो गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 1 नंबर का डेसिमल हो गया। अब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.4 करना है, ओके। तो आई नो द टेबल ऑफ 25, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। 25 4 जा 100 होता है, 100 का 0 कैरी कर लिया 10 मैंने, 25 2 जा 50 होता है, 50 प्लस 10 60, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल, यहाँ का 1 नंबर का डेसिमल मिला करके 2 नंबर का डेसिमल हो गया, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। सो यहाँ पर अब ऐड कर लेते हैं, यहाँ का 1 0 निकाल करके 0 8 0 ऐड होकर के 8 हो जाएगा, यहाँ पे फिर पॉइंट आ गया, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 होता है, यहाँ पे 15 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई 8 में, 2 8 जा 16 हो गया, 16 का 6 कैरी कर लिया 1, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11 होता है, कैरी कर लिया 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल था, यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, यहाँ पर मीटर में आंसर था तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 31.6 मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर
फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ है इसका 8 मीटर, 5 मीटर एंड 3.5 मीटर, राइट। सो सॉल्यूशन में L इक्वल टू 8 मीटर हो गया, B इक्वल टू 5 मीटर हो गया और H इज इक्वल टू 3.5 मीटर हो गया। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। टू LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा। यहाँ पे 2 L इक्वल टू 8 हो गया, B इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 3.5 हो जाएगा प्लस 8 इंटू 3.5, राइट। 2 इंटू 8 5 40 हो गया और यहाँ पे 5 3 15, 15 प्लस 2 17 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 17 आपका। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 8 5 40 होता है, 40 का 0 कैरी कर लिया 4, 8 3 24, 24 प्लस 4 28 होता है। यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल था, लगा दिया यहाँ पे। अब सबका एडिशन करना है। यहाँ पर 0 पॉइंट के पहले 0 है, 0 5 का ऐड होकर के 5 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 8 प्लस 7 15 होता है, 15 प्लस 0 15 ही होगा, कैरी कर लिया 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, यहाँ पे 85.5 यहाँ पर आंसर आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं। 2 5 10 हो गया, 2 5 10, 10 प्लस 1 11, कैरी कर लिया 1, 2 8 16, 16 प्लस 1 17। मीटर में क्वेश्चंस दिए थे तो इसका मीटर में आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं आंसर में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 171 मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड and 1.5 centimeter is a height. Its outer side are to be covered exactly with the craft paper. How much paper will be required to do so? एक मैच बॉक्स है, हम लोग मैच बॉक्स पहले बना लेते हैं। ऐसे कुछ मैच बॉक्स होता है जो मैच बॉक्स से 4 मीटर लॉन्ग है, यानी ये जो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बता रहा है हम लोग को, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, ब्रॉडनेस इसकी जो है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है 2.5 सेंटीमीटर है। उसकी जो हाइट है, ये हाइट आपको दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हो गया, राइट। इसका ब्रेथ, इसका L इक्वल टू, ये लॉन्ग है 4 सेंटीमीटर, ब्रॉडनेस इसका जो दे दिया है, ये हम लोग को दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। उसकी जो हाइट है ये 1.5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इस मैच बॉक्स को कवर करना है, राइट, क्राफ्ट पेपर से। तो क्राफ्ट पेपर कितना लगेगा, तो इसके आउटर सारे के सारे जो फेसेस है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसको फेस को कवर करने के लिए इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, राइट। सो सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे, सो द क्राफ्ट पेपर required to cover the match box equal to total surface area of cuboid। ये क्यूबॉइड शेप में है तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, यानी इस क्राफ्ट पेपर का एरिया मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस LH होता है, राइट। तो इसमें वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। 2L इक्वल टू 4 है, B इक्वल टू 2.5 है, B इक्वल टू 2.5 है, H इज इक्वल टू 1.5 है, प्लस L इक्वल टू 4 है और यहाँ पे 1.5 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका।
4 5 जा 20 होता है, कैरी कर लिया 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10 होता है, प्लस 2.5 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना है, 15 का डबल पढ़ के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी कर लिया 7, 15 2 जा 30 होता है, 30 प्लस 7 37 हो गया। यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल, 1 नंबर का डेसिमल, दैट मीन्स 2 नंबर का डेसिमल हो गया। यहाँ पे 3.75 इसका आंसर मिलेगा, प्लस 4 से 1.5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20 हो गया, कैरी कर लिया 2, 4 1 जा 4 प्लस 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 होता है, राइट। यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल था, यहाँ पे मिल गया, ऐड कर लेते हैं इसको, ओके। 10.0 यहाँ पे 3.75 था, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जब भी एडिशन करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगते हैं। यहाँ पे 6 था, 6 पॉइंट था, यहाँ पे 6.00 ऐड कर लेते हैं, 5 में 0 ऐड किया तो 5 मिलेगा, 7 में ये 0 ऐड किया तो 7 ही मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट रख लिया, 6 प्लस 3 9 होता है, और यहाँ पे 1 19.75 इसका आंसर आएगा, 19.75 एडिशन हो गया इन सबका। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 2 5 जा 10 होता है, कैरी कर लिया 1, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15 हो गया, कैरी कर लिया 1, 2 9 जा 18 होता है, 18 प्लस 1 19, कैरी कर लिया 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। टोटल जो सरफेस एरिया होगा 39.50 आएगा, किसका, क्यूबिकल मैच बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है ये 39.50 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब इतना ही हम लोग को क्राफ्ट पेपर लगेगा इसको कवर करने के लिए, ओके। सो आंसर में लिख लेते हैं हम लोग, सो रिक्वायर क्राफ्ट पेपर इज 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ओके क्लास। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 4 है, एन ओपन बॉक्स ऑफ अ लेंथ 1.5 मीटर, breadth 1 meter, height 1 meter is to be made for use on a trolley for carrying a garden waste। एक ओपन बॉक्स है, ओपन है दैट मीन्स यहाँ का, इस डायग्राम के हिसाब से इसका जो ऊपर का हिस्सा जो है उसका खुला हुआ है, और उसका जो लेंथ है 1.5 मीटर है, ब्रेथ इसका 1 मीटर है, और हाइट इसकी 1 मीटर है। ये गार्डन के वेस्ट को कैरी करने के लिए बनाया गया है, ओके। हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स, इसको बनाने के लिए कितना मेटल शीट लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया इसका, द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड विद द रस्ट प्रूफ पेंट एट अ रेट ऑफ 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, हाउ मच विल इट्स कॉस्ट टू पेंट द बॉक्स। अगर इसको अंदर और बाहर रस्टफुल पेंट से अगर पेंट करना है तो कितना पेंट का कॉस्ट होगा वो हमें बताना है, ओके। अगर पेंट करने का कॉस्ट 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है तो कॉस्ट कितना लगेगा वो भी हमसे पूछ रहा है, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हमें इसका स्टील शीट कितना लगेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए वो हमें निकालना पड़ेगा। इस टिन के बॉक्स का ऊपर का ढक्कन नहीं है, ऊपर का एरिया खुला हुआ है, राइट। तो यहाँ का जो लेंथ है, यहाँ का जो ब्रेथ है, ये ऊपर का एरिया नहीं रहेगा, राइट। ये इक्वल टू इसके रहेगा और ये इक्वल टू इसके रहेगा, यानी इसको लगने वाला जो शीट है पहले उसका हम लोग टोटल एरिया निकाल लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड टिन शीट टू प्रिपेयर द बॉक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे L और B है, ये L हो गया, ये B हो गया, और ये हमारा H है। तो एक LB मिलेगा अपना, 1 LB मिलेगा, 2 BH मिलेगा, यानी यहाँ का भी एरिया और यहाँ का भी एरिया मिलेगा, और यहाँ का एरिया, आगे का एरिया और बैक साइड का भी एरिया मिलेगा, राइट। तो बैक साइड का एरिया है 2LH, 2L और ये H हो गया, राइट। ये अगर एरिया हम निकाल लेते हैं तो स्टील हम इस एरिया को निकाल लेंगे तो मेटल की जितने भी शीट लगने वाले हैं वो हमें मिल जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो L है, L इक्वल टू 1.5 मीटर है, B इक्वल टू 1 मीटर है, एंड H इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, बराबर है। इसके बेस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलो, सो इक्वल टू
रिक्वायर्ड टिन शीट इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं एल और बी का, 1.5 इंटू 1 प्लस 2 बी एच है, राइट, 2 इंटू बी, बी 1 है, एच भी 1 है, प्लस एल इंटू एच, एल कितना है 1.5 है, 2 इंटू 1.5 इंटू 1, राइट। तो यहाँ पे 1.5 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 मिलेगा, प्लस 2 1 जा 2 1 जा 2, प्लस अगर इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1.5 के साथ होगा तो यहाँ पे 3.0 मिलेगा, 3.0 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब सबका एडिशन कर लेते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6.5 मीटर स्क्वायर इसमें मेटल शीट लगेगा। ओके, अच्छा, ये एक आंसर मिल गया हम लोग को, कितना मेटल शीट में लगेगा वो हमें मिल गया। अभी हमें इसे पेंट करना है, अंदर और बाहर दोनों साइड में पेंट करना है। तो अगर ये मेटल शीट का जो एरिया है अंदर के साइड का एरिया बन जाएगा, और अगर इसका मैं डबल कर देता हूं तो बाहर का और अंदर दोनों का एरिया मुझे मिल जाएगा, राइट। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। इसका सेकेंड आंसर के लिए, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग inside and outside is equal to 150 rupees per square meter है। ओके, so therefore total cost of painting from inside and outside इक्वल टू, अब ये एरिया 2 टाइम मुझे पेंट करना पड़ेगा, सो 2 इंटू 6.5, ये मेटल शीट अंदर के साइड भी पेंट करनी है और बाहर के साइड में, तो ये टोटल मेटल शीट का एरिया हो गया, इसलिए इसका डबल कर दिया हम लोग ने, और इसके साथ में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 150 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का 6.5 में, 2 5 जा 10 होता है, कैरी कर लिया 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, और यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल लग गया, इंटू 150, राइट। अब 13 का मल्टीप्लाई 150 के साथ कर लेते हैं हम लोग, 13 0 जा 0, 13 5 जा 65, कैरी कर लिया 6, 13 1 जा 13 प्लस 6 यहाँ पे 19, इतना रुपया टोटल, इतने रुपए में टोटल अंदर और बाहर वो जो मेटलिक जो बॉक्स बनाया गया है वो पेंट हो जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर बन जाएगा, यहाँ पर आंसर है 6.5 मीटर स्क्वायर ऑफ metal sheet is required and the cost of painting inside and outside is rupees 1950। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।